All right. So the next update is with respect to the office order, appointment of designated officer for the central license at the seaport and the port, land port under the section 36 of FSS Act. इसके अंतर्गत जो एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं वो उनका अपॉइंटमेंट हुआ है लैंड पोर्ट पे। उनका जो की फंक्शंस होता है वो है इंस्पेक्शन एंड मॉनिटरिंग, ताकि जो बिजनेस चल रहा है वो फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को मीट आउट कर रहा है कि नहीं, वो चेक किया जाए। लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, फैसिलिटेट रजिस्ट्रेशन फॉर फूड एस्टेब्लिशमेंट एट द पोर्ट, और ऑल्सो कंप्लायंस एनफोर्समेंट, जो कंप्लायंस है उसको एनफोर्स करने का ये काम करते हैं डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स। ये जो डेसिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं सी पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे या लैंड पोर्ट पे, वो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड के एक इंटीग्रल पार्ट है और एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट होता है जब हमारा फूड एंटर करता है किसी अदर मीडियम से, मतलब आइदर सी और एयर और लैंड पोर्ट से। जब बाहर से इंपोर्ट किया जाता है फूड, तो ये हमारी फूड सेफ्टी को भारत देश में इंश्योर करने का एक क्रिटिकल पॉइंट होता है। इसलिए वहाँ पर जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स रहते हैं उनकी बहुत अहम भूमिका रहती है, और वो ही ये सारी चीज़ों को मैनेज और रेगुलेट करते हैं। ओके। हमारा जो नेक्स्ट अपडेट है ये है वेविंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस फॉर आंगनवाड़ी आईसीडीएस सेंटर्स एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू केओबी। आप सब लोगों को आईसीडीएस के बारे में पता होगा? यस, एनीबडी नो व्हाट इज आईसीडीएस? Can anybody share? The voice is clearly audible now. Hello. Hello. Yes, you can write in the chat box. The voice is clearly audible. Yes, ma'am, now it's audible. All right. Thank you. Okay. क्या होती है ICDS? Very nice. Thank you, Ravindra ji. It's Integrated Child Development Scheme. Okay. तो इस स्कीम में क्या होता है? जो आंगनवाड़ी एंड आईसीडीएस स्कीम्स है, दैट इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इस स्कीम में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है दे आर फोकसिंग ऑन आंगनवाड़ी, ताकि जो आंगनवाड़ी में जो बच्चे आते हैं उनको एक पोषक आहार दिया जाए जो कि उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करे, न्यूट्रिशन एस्पेक्ट को इम्प्रूव करे, प्रॉपर एजुकेशन इनको दी जाती है, और साथ ही में जो मदर्स हैं, जो लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, उनको भी पोषक आहार और न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स दिया जाता है। ये जो काइंड ऑफ बिजनेस है ये अब एफएसएससीआई के फॉस्कॉस में भी इंट्रोड्यूस हो गया है। ओके, इसका पर्पस क्या है कि जो आईसीडीएस है अगर कहीं कोई चला रहा है तो वहां पर कुछ खाने का सामान दिया जा रहा है, राइट? तो उसको भी एफएसएससीआई का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। काइंड ऑफ बिजनेस में ये जो स्कीम ऐड करी गई है उसका बेनिफिट ये है कि एक तो तुरंत मिल जाएगा, प्लस एफएसएससीआई ने आईसीडीएस के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसको वेव ऑफ कर दिया है, मतलब उनको कोई चार्ज नहीं लगेगा। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी स्कीम्स में भले 100 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्ज है तब भी लोग नहीं करते हैं। वेव ऑफ करने के पीछे जो मेन अच्छा मोटिव ये होता है कि लोगों को उत्साहित किया जाए ताकि वो एफएसएससीआई लाइसेंस लें और अच्छे से लें। आईसीडीएस स्कीम वाले अगर सभी लोग ले लेंगे रजिस्ट्रेशन, एफएसएससीआई रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उनके पैसे भी नहीं लग रहे हैं, तो हम हमारे देश में बहुत अच्छे से चैनल, इंटीग्रेटेड चैनल डेवलप कर पाएंगे और उसकी मॉनिटरिंग करना, उसको चेकिंग करना और अच्छा हो जाएगा, बेटर हो सकता है। ओके, और ये जो है स्कीम का, इसका मेन मोटो ये है कि प्रॉपर्ली ट्रैक हो सकते हैं हम आंगनवाड़ी में कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं अगर आपने उसको स्कीम के अंदर
अगर आपने उसको इंटीग्रेट कर दिया तो। फीस वेवर है और न्यू क्यूबी है। इसी में साथ में एफएसएससीआई ने ये भी एक नया अपडेट किया है कि जो आईसीडीएस स्कीम्स रहेगी, जो जो नया हमने काइंड क्यूबी इंट्रोड्यूस किया है आंगनवाड़ी का, आंगनवाड़ी वालों को 5 साल तक भी आप लाइसेंस ले सकते हो। लाइक आपने आज अप्लाई किया लाइसेंस के लिए, ये लाइसेंस आपका 5 years तक वैलिड रहेगा। दैट व्हाट डज दैट मीन्स? दैट मीन्स आपको बार बार नहीं करवाना है रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस। So this is also one of the very good initiative by FSSAI to promote this Anganwadis and ICDS. Okay. Our next order is related to validity order of FSSAI notified food testing laboratory. We all know कि जो food safety food testing laboratories हैं FSSAI का, आप किसी भी लैब को FSSAI का accreditation कब मिलता है? बताइए। किसी भी लैब को FSSAI का accreditation कब मिलता है? उस लैब के पास क्या होना चाहिए? What is the prerequisite? Right, Ravindra ji, that's NABL, correct. तो FSSAI का एक्रीडेशन आपको तभी मिलेगा जब आपके पास NABL एक्रीडेशन हो, राइट? सो NABL और FSSAI अप्रूव लैब से आपकी टेस्टिंग आपको करवानी चाहिए ट्वाइस इन अ ईयर, वाटर की एंड प्रोडक्ट की यू कैन डू इट वंस इन अ ईयर। अभी सितंबर 2024 में FSSAI ने लिस्ट निकाली थी। नाउ अगेन देयर इज ए रिवाइज्ड लिस्ट। अभी जो है वो 218 लैबोरेटरीज हैं विद वैलिड एक्रीडेशन और 24 ऐसी लैबोरेटरीज हैं जिनका NABL एक्रीडेशन एक्सपायर हो गया है, इसलिए उनका FSSAI एक्रीडेशन भी सस्पेंशन में चला गया है। अगर किसी लैब के पास NABL नहीं है तो उसका FSSAI एक्रीडेशन नहीं हो सकता है। सिमिलरली अगर लैब का NABL एक्रीडेशन नहीं है तो FSSAI एक्रीडेशन, अगर NABL सस्पेंड हो गया है तो FSSAI भी सस्पेंड हो जाएगा। ओके, तो अभी जो है वो एक्रीडेटेड लैबोरेटरीज विद वैलिड एक्रीडेशन है 225, एक्सपायर हो गया है उसमें से 18। ओके, ऑलराइट। नाउ नेक्स्ट ऑर्डर जो है FSSAI का अपडेट, इट इज रिगार्डिंग द टेस्टिंग ऑफ द शेल इन शेल नट्स। मतलब जो इन शेल नट्स होते हैं उनकी टेस्टिंग पे कुछ क्लैरिफिकेशन था। तो जैसे हमारे इन शेल नट्स है, जैसे ग्राउंड नट, वॉलनट, आलमंड्स, पिस्ताचियोस, ये सब क्या होते हैं? ये शेल में होते हैं। सो ये जो इन शेल नट्स हैं उसका टेस्टिंग पैरामीटर्स डिफाइंड थे ऑलरेडी, उसके जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो भी डिफाइंड है। अभी FSSAI ने ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि जो आपके इन शेल नट, जैसे सपोज आपका पिस्ता है, उसके अंदर शेल है, उसमें शेल है और उसके अंदर हमारा कर्नल है, तो जो टेस्टिंग करनी है वो हमेशा शेल को हटा के ओनली कर्नल की करनी है। तो आपका जो भी टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो नॉन एडिबल पोर्शन को कवर करके नहीं होगा, ओनली एडिबल पोर्शन को ही कवर किया जाएगा। और जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं like aflatoxin level, moisture content, pesticide residues and different other parameters, ये सारे आपके जो कर्नल है उसी पे टेस्ट होगा, not it will not include the shell portion. Next good update we have, जो कुंडली निफ्टम कुंडली है, that is one of the very big college, National Institute of Food Technology and Entrepreneur Management. This is one of the very good college of North India for food technology. It is situated in Kundli, Haryana. So now Kundli की जो लैब है वो अब नेशनल रेफरेंस लैब हो गई है फॉर फोर्टिफाइड फूड्स। ये जो कुंडली हरियाणा है इसमें बहुत अच्छी बहुत बड़ी लैब है और वो जो लैब है उसको भी अभी फोर्टिफाइड फूड के लिए नेशनल रेफरल लैब के लिए
एनआरएल में उसको ले लिया गया है। जो एनआरएल्स होते हैं, दीज आर वेरी गुड लैब्स। और ये जो लैब्स हैं, जब हमारी सैंपल टेस्टिंग्स होते हैं और जो आपके सैंपल्स जाते हैं फ्रॉम द मार्केट टेस्टिंग के लिए, ये सारी लैब्स उसमें भी बहुत अहम रोल प्ले करती हैं, बिकॉज जो स्पेशल सैंपल्स होते हैं वो ही वहाँ जाती हैं। और वहाँ पे टेस्टिंग बहुत अच्छे लेवल पे होती है। साथ में वो कुंडली हरियाणा में एक और एनआरएल लैब होने से क्या होगा कि जो हमारा लैब का सिस्टम है, इट विल गेट स्ट्रेंथन, और हमारी क्वालिटी और सेफ्टी, ये सारी चीजें इसको इन्हांस करने में ये मदद करेगा। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड पार्ट फॉर लैबोरेटरीज। जो नेक्स्ट ऑर्डर है, इट इज विद रिस्पेक्ट टू द सस्पेंशन ऑफ एफएसएसआई नोटिफाइड लैब। कुछ लैब्स हैं जो कि सस्पेंड हुई हैं। दिस इज अनदर जस्ट एन अपडेट। एंड जो रीजन होता है वो यही होता है कि एफएसएसआई के जो रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस है, वो रिक्वायरमेंट्स है, वो मीट आउट नहीं हो पाते। और जब एफएसएसआई चेक करती है, उसके बाद उसको वेरीफाई करती है, तो पता चलता है कि कुछ अगर डिस्क्रिपेंसीज रहती हैं तो उसको सस्पेंड किया जाता है। आप ये जो भी अगर कुछ डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती हैं लैबोरेटरीज में, उसका जो लैबोरेटरी है उसको एनसी क्लोज करना पड़ता है, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, एविडेंस देने पड़ते हैं, और फिर से वो रिकॉग्नाइज्ड लैब में उसको मान्यता दे दी जाती है। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वेबिनार। अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। एंड नाउ अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। आफ्टर दैट वी विल इनवाइट अनिशा कमल मैम to share her views. Yashi ma'am, you listen my voice? My voice is audible? You are audible for Yes, ma'am. me. Nisha Kamal ma'am, can you hear me? Yes, ma'am, you are audible. Definitely. You hear my voice, Yashi ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Saket, can you Okay. please the ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, Can you ma'am. hear us? I would also like to update you that we have some one upcoming FOSTEC training in April 2025 in Indore. That is for advanced manufacturing and advanced catering level 2. तो अगर आप में से किसी को भी ज्वाइन करना है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। We are also to announce that in March we have done more than I think more than 60 trainings 2025, and that was a very good and very effective, जिसमें हमने एफएसएसआई ट्रेनिंग करने वाले हैं हम एक लेवलिंग के ऊपर। हमारी कुछ इंटरनल ऑडिटर ट्रेनिंग्स होने वाली है, लीड ऑडिटर है, Ma'am, voice आईएसओ break हो रही है। 22000 ट्रेनिंग। सो अगर आप इनमें से किसी भी ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, एंड दिस इज आवर कांटेक्ट डिटेल्स। Hello. Yes, ma'am. Yes, Sanket, I am here. I think so. Yashi ma'am not listen my voice actually. I think so. I think everyone's voice is not. She's getting. Nisha ma'am, can you hear me? Yes, yes, definitely. I hear you. Ma'am, I think you have lowered the volume of your laptop or system.
Hello. All Hello. right. So I welcome Nisha Kamal ma'am today. Nisha Kamal ma'am, I would like to start my questions with you. तो Sure. सबसे Thank पहले you तो so आपका much. इस वेबिनार में स्वागत है। Thank you so much, और Yashi. मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगी आपसे कि एफएससीआई के जो इतने सारे अपडेट्स आते रहते हैं Sure. उसके बारे में आप अपना व्यू बताएं और Uh, आपको क्या लगता है ये जो अपडेट्स हैं वो कैसे यूजफुल है हमारी फूड इंडस्ट्रीज के लिए? यशी मैम देखिए, जो अभी एफएसएसआई के अपडेट्स आने लगे हैं, अगर मैं देखूं तो 2000 आई थिंक जो 20 के बाद काफ़ी सारे अपडेट्स में और फूड गाइडलाइंस में चेंजेस आए हैं। तो ये गाइडलाइंस हम तक एक्चुअली पहले हम लोग प्रोडक्शन जब करते थे या हम किसी भी तरह की किसी भी तरह का प्रोडक्शन, चाहे वो केटरिंग से रिलेटेड हो या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, हम लोगों को इन्फॉर्मेशंस नहीं होते थे। हम लोग अपने हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करते थे, हम अपने हिसाब से प्रिंटिंग करते थे, लेबलिंग गाइडलाइंस में हम कोई चेंजेस नहीं करते थे, जो हमें बेटर लगता था हम वो करते थे। बट गवर्नमेंट के गाइडलाइंस में चेंजेस होने के बाद, ये इस तरह के अपडेट्स आने के बाद हम लोगों को अवेयरनेस हुई कि हम लोगों को किस तरह के क्वालिटी फूड पे वर्क करना चाहिए। कस्टमर ऑलरेडी अवेयर होते हैं अबाउट द क्वालिटी फूड्स, बट जो मैन्युफैक्चरर है, जो केटरिंग इंडस्ट्रीज है, उनको ये अपडेट्स नहीं होती कि हम किस तरह से क्वालिटी फूड को बनाएं। तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस हमें बहुत सपोर्ट करती है कि हम मल्टीपल तरह के चेंजेस करके अपने प्रोडक्ट्स को क्वालिटी अप्रूव्ड कर सकते हैं, हम क्वालिटी वाला मटेरियल तैयार कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी सारी गाइडलाइंस में चेंज आया, जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट ने हमें समझाया। क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हमें इम्पॉर्टेंट है, कितनी किस तरह से हम उसको अपने प्रोडक्ट में मेंशन कर सकते हैं। लेबलिंग गाइडलाइंस में बहुत सारे मल्टीपल चेंजेस आए। आप देख सकते हैं कि हमें कितना वेट, कितना किस तरह से एमआरपी मेंशन करनी है, बैच कोड रिक्वायर्ड है। लोगों को पहले बैच कोड के बारे में, बैच कोड की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता थी। हम लिख देते थे बट इम्पोर्टेंस नहीं जानते थे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमें अवेयरनेस हुई। अच्छा, एक और बहुत बड़ा अवेयरनेस ये भी आया कि हम लोग जब प्रोडक्शन करते थे तो हम किस इक्विपमेंट्स एंड कंटेनर में, पर्सनल हाइजीन, हम लोग काम करते थे बट कोई कैप नहीं लगा रहा है, मास्क नहीं लगा रहा है, उससे क्या लॉसेस है, पर्सनल हाइजीन के कितने लॉसेस हमारे प्रोडक्ट में देखने मिलते थे अक्सर, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस मिली। तो ये सारे अपडेट्स अबाउट इवन अलर्जन, लोग जानते ही नहीं थे कि व्हाट इज द अलर्जन, होता क्या अलर्जन। तो अलर्जन से भी हम लोगों को काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, जो एफएसएसआई ने गाइडलाइंस चेंज किए, लोगों को अवेयर कराया कि अलर्जन होते क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है अलर्जन का, किस लिए अलर्जन को लिखना चाहिए, वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने हम लोगों को एक्चुअली प्रोवाइड कराया नॉलेज, जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सके, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सके, केटरिंग इंडस्ट्रीज हो सके, इवन स्ट्रीट फूड वेंडर्स, जो छोटे छोटे वेंडर्स हैं, उनको भी नॉलेज हो कि हमें कैसे पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, किस तरह के बर्तनों में खाना बनाना है, किस तरह से हाइजीन को मेंटेन करना है, एवरीथिंग। सो जो एफएसएसआई अपडेट्स आ रही है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में हमें बहुत अलाइन कर रही है फूड की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। एब्सोल्युटली करेक्ट मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस वैल्यूएबल इनपुट्स। और एकदम आपने सही कहा कि पहले तो हमें गाइडलाइंस ही नहीं रहती थी कि क्या करना है, राइट। कैसे करना है। ये एफएससीआई अपडेट जब से आ रहे हैं, जब से गाइडलाइंस आई, तब से एटलीस्ट वी ऑल आर अलाइन इन अ सेम डायरेक्शन। सबको पता है कि सबको यस। एक ही जैसा काम करना है, वरना पहले बहुत कुछ मन से ही चलता रहता था। राइट मैम। मैम, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू आस्क अबाउट द लेबोरेटरी। जैसे कि इस बार की हमारा जो लैब के बारे में भी अपडेट आया है, निफ्टेम कुंडली भी एनआरएल हो गई है।
So I would like to ask ki, what is the role of laboratory in fostering the food safety culture in India? आपको क्या लगता है कि ये जो लैबोरेटरीज हैं वो कैसी हमारे इंडिया में फूड सेफ्टी कल्चर में मदद कर रही है? Ma'am, you are muted. हेलो, यस, हेलो, यस, ओके। तो बेसिकली जो हमारे जो लैब हैं, एक्चुअली बोलना चाहिए, अगर एनएबीएल एग्रीगेटेड लैब जो फूड टेस्टिंग लैब्स है वो रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए पहले फर्स्टली तो एफएसएसआई द्वारा, बिकॉज ऑफ इम्पॉर्टेंट है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स है बिना गाइडलाइंस के, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स हम उसमें टेस्ट कराते हैं, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिफाइंड करते हैं, वो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं? अगर मैंने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है तो मैं उसमें कैसे बता सकती हूँ इसमें क्या क्या ऐड है, क्या मैंने कितना परसेंट में ऐड है? अगर जैसे जस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें कलर की, तो मैं किसी भी प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती। सिर्फ देख करके हम प्रोडक्ट को वेरीफाई नहीं कर सकते कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा बना है, ये क्वालिटी अप्रूव्ड है या नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन है, ये आगे चल के लॉस तो नहीं पहुंचाएगा, नॉट करंट टाइम, आगे चल के लॉस तो नहीं पहुंचाएगा। तो वो सारी चीज़ों को देखने के लिए हमें टेस्टिंग्स के बगैर वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम लेबोरेटरी के द्वारा, अनेबल सर्टिफाइड लैब्स के द्वारा टेस्ट कराते हैं और वो भी एफएसएसआई अप्रूव्ड होती हैं, तो वो जितनी भी हमारे एफएसएसआई की गाइडलाइंस है, फूड गाइडलाइंस है, उनको ध्यान में रखते हुए ही टेस्ट करती हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो वाटर टेस्टिंग 10 आईएस स्टैंडर्ड 10500 इज एफएसएसआई स्टैंडर्ड, जो कहता है कि हमें इसी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए वाटर की टेस्टिंग कराना चाहिए, बिकॉज ऑफ ये हमारे फूड प्रोडक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है ना? अगर हम इसको फॉलो करते हैं, ऐसे अदरवाइज तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन हमारे लिए जरूरी क्या है? हमारे फूड की मैन्युफैक्चरिंग, हमारे फूड में किसी तरह का कोई हजार्ड ना क्रिएट हो। सो उसको हमें क्लियर करने के लिए ज़रूरी है कि हम एफएस अनेबल सर्टिफाइड एफएसएसआई अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज लैब से ही टेस्टिंग्स कराएं। और इसके बहुत सारे और भी फ़ायदे अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम इस तरह से टेस्टिंग कराते हैं तो वो हम इजीली एक्सपोर्ट कर पाते हैं, इंपोर्ट कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनकी डिमांड्स होती हैं कि आप किस फॉर्मेट से आप या किस क्वालिटी होना चाहिए पैरामीटर से आप हमारे प्रोडक्ट को अप्रूव्ड कर रहे हैं, है ना, प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसके लिए हमें अनेबल सर्टिफाइड लैब से रिकॉग्नाइज बाय द एफएसएसआई अप्रूव्ड लैब से हमें कराने से हमें एडवांटेज मिलता है। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी को वेरीफाई कर पाते हैं, हम शेल्फ लाइफ को वेरीफाई कर पाते हैं। किसी भी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? बाय द क्वालिटी टेस्ट। तो क्वालिटी टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर हम अनेबल सर्टिफाइड लैब से करा रहे हैं तो दैट इज मोर, इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। Right, ma'am. So true, because किसी भी प्रोडक्ट का एग्जैक्ट क्वालिटी इवैल्यूएशन हम टेस्टिंग के थ्रू, जो ये एफएसएसआई लैबोरेटरीज हैं आजकल, जो गवर्नमेंट सैंपल्स भी आजकल लैब में टेस्ट होने जा रहा है, तो इट प्लेस अ वेरी क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग कि जो मार्केट में सैंपल्स है, मार्केट में जो इतनी सारी प्रोडक्ट्स हैं वो किस लेवल पे हैं, उसमें क्या है, कितना एडल्ट्रेशन है, वो सब हमें उसी के माध्यम से पता चल पाता है। राइट मैम। मैम, आई वुड ऑल्सो लाइक टू आस्क अ लास्ट क्वेश्चन कि what is your Okay. opinion on ICDS scheme and how it is really affecting the growth of the nation? या डेफिनेटली यशु मैडम, ऑलरेडी आपने उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी हमें बताई आपके वेबिनार में कि ICDS इज़ अ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जो बेसिकली हमारे जो चाइल्ड्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, जिसकी एज 0 to 6 के ईयर्स के बीच में है, तो बेसिकली उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा और इसमें एलोबरेट करूँगी। इसका जो लॉन्चिंग हुआ था इट्स 1975 में लॉन्च हुई थी स्कीम, और इसका बेसिकली जो एम था वो 0 to 6 ईयर चिल्ड्रंस और प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं एंड लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं उनको हेल्दी एंड न्यूट्रिटिव
न्यूट्रिशनल वैल्यूज प्रोवाइड कराना एंड हेल्दी फूड प्रोवाइड कराना, जिससे उनकी स्थिति को हम, उनके हेल्थ को हम बेटर बना सकें। सो ये इनका मेन मोटिव रहा था। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड थी इस स्कीम के अंतर्गत, जो मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि गुड फूड प्रोवाइड कराना, यानी न्यूट्रिशनल फूड हमें प्रोवाइड कराना, एंड जो बेसिकली है इनकी ग्रोथ या विकास जो है उसकी नींव को रखना। हमें डेथ रेट को कम करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब पोषण की कमी होती है तो बच्चों की डेथ बहुत होती थी इस केस में। सो दैट हमें उसको बहुत ज़्यादा कम करना, ये हमारा मेन मोटिव है। मदर्स जो है उनके जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना, जिससे वो स्ट्रांग हो सके, उनके हेल्दी हेल्दी अकॉर्डिंगली हेल्थ उनकी जो स्ट्रांग हो सके। इवन गवर्नमेंट इस स्कीम के अंतर्गत पढ़ाई, एजुकेशन भी प्रोवाइड कराती है, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ मिल सके। हर तरह से सपोर्ट गवर्नमेंट कर रही है। अगर मैं बात करूं एफएसएसआई का इसमें क्या रोल है, तो बेसिकली एफएसएसआई इसमें फोकस कर रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो के जो भी हमारे जो आंगनबाड़ीज हैं उसमें मेन रोल है कि खाना पहुंचाना। जो भी खाना उन तक पहुंच रहा है वो पूरी तरह से सेफ हो, सिक्योर हो, हाइजीनिक फूड वहाँ तक पहुँचे, है ना? तो हमारा मेन मोटिव है कि हम लोग हाइजीनिक फूड को प्रोवाइड कराएँ, और इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रही है। जैसे आपने बताया कि उन्होंने एफएसएसआई, फॉस्कोस के अंतर्गत इसको ले लिया है, आपने ऑलरेडी बताया। तो इसके अंतर्गत हम लोग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे वो लोग जो आंगनबाड़ी में खाना बन रहा है वो हेल्दी खाना बन सके, वो हाइजीनिक खाना हाइजीनिक मैनर्स में प्रिपेयर्ड हो सके। तो हमारा फोकस स्पेशली इस चीज़ में है कि हम लोग हेल्दी और सेफ एंड सेफ खाना बनाएं, रेडी करें और अपने कस्टमर्स तक या हमारे जो बच्चे हैं या लेडीज़ हैं उन तक प्रोवाइड किया जाए। साथ में गवर्नमेंट इनको ट्रेनिंग्स भी दे रही है, मल्टीपल ट्रेनिंग्स, लाइक जो हमारी फूड सेफ्टी ट्रेनिंग्स होती है वो हम प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें इनको हाइजीन के बारे में, हाउ टू स्टोर प्रोडक्ट, कैसे आपको स्टोर करना है, कैसे आपको मेकिंग करनी है, प्रोडक्शन कैसे करना है, एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ में आपने ऑलरेडी बताया कि 5 साल के लिए इनको रजिस्ट्रेशन भी फ्री किया गया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आंगनबाड़ीज़ को वो लोग काम कर सके और एक कम खर्चे में कर सके। सो फ्री ऑफ कॉस्ट इनके लिए वो सुविधा भी दी गई है। हम लोग ईट राइट पे भी वर्क कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग स्वस्थ खाना, कैसे तेल का इस्तेमाल करना है, कौन सा तेल इन्हें यूज़ करना चाहिए, तो ये सारी गाइडलाइंस हम लोग इसके अंतर्गत प्रोवाइड करा रहे हैं। ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छे से इनपुट्स दिए एंड जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं उसको भी आपने बहुत अच्छे से इलाबरेट करके बताया। सो थैंक यू सो मच एंड आई एम श्योर थैंक ये यू जो सो मच एफएसएसए के यशवी। डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं उनसे जो हमारा ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द कंट्री है वो बेहतर होगा और जो न्यू जनरेशन है उसके डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छे से होगा। सो थैंक निशा यू सो मैम, आज मच आप यशवी। आए हमारे साथ जुड़े और आपने इतने वैल्यूएबल इनपुट दिए उसके लिए थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। नमस्कार। और मैं नमस्कार। उम्मीद करूंगी आगे भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। जी, thank you so श्योर much श्योर and यशवी, thank you थैंक all यू the थैंक यू थैंक यू थैंक यू। participants over here for participating in today's webinar and for being with us. Thank you so much. And in case you have any question, आप बाद में भी हमसे contact कर सकते हैं। और in case you have a requirement of any training, consultancy or certification, you may contact Yari Qualitech. Thank you so much for being with us today. Namaskar.
हेलो, मैं बाहर जाऊंगा। नहीं नहीं चल रही हेलो हेलो जोर से बोल रहे थे, हेलो मुझे नहीं हेलो। सुनाई। निशा मैम बोल रही थी ना, मुझे नहीं हाँ, सुनाई दे रहा था ना। देखो वॉल्यूम भी सही है। हेलो 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 हेलो। हेलो कंफ्यूज ऐसे। हेलो 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 मेरी आ रही है ना। अगर हम सेटिंग देखें कुछ कन्वर्सेशन कनेक्ट कन्वर्सेशन स्पीकर करके देखिए। हेलो 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 हेलो। ये कौन बजा रहा है? ये तो मैंने टेस्ट किया। रुको, अब आप बोलो। हेलो हेलो ये हेलो। देखो ये दिख रहा है कि आप बोल रहे हो। हेलो 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 हेलो। उसमें वो दिख रहा है कि मैं बोल रहा हूँ। बोल रहे हो ना, ये देखो ये दिख रहा है ना कि आप बोल रहे आप नई टाइप पर कुछ और ओपन करके देखिए, लाइक यूट्यूब में कुछ सॉन्ग बजा के देखिए। हो। नहीं वॉल्यूम तो कहीं ना कहीं सही है।
हेलो आगे। Hello, everyone. A very good morning to one and all. Today, I welcome all of you in today's webinar of FSSCI update of March 2025. आज के इस वेबिनार में हम बात करने वाले हैं कि मार्च 2025 में एफएससीआई में क्या-क्या नए अपडेट्स आए हैं और उन अपडेट्स को हमें हमारे इंडस्ट्रीज में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। इन अपडेट्स को आप लोग समझें, जानें और अपने फूड इंडस्ट्रीज में इम्प्लीमेंट करें। Here I'm sharing my screen. All right. So I hope my screen is visible to all of you. Yes? Okay, thank you. सो ये जो एफएससीआई अपडेट है मार्च का, ये इसमें आज हम बात करने वाले हैं फॉस्टेक के बारे में, फोर्टिफाइड टेस्टिंग लैबोरेटरीज के बारे में, आईसीडीएस पे कुछ नए अपडेट्स हैं, जो इनिशियल नट्स होते हैं उसको टेस्ट कैसे करना है उस पर अपडेट्स हैं, और जो निफ्ट कुंडली है इट बिकम एनआरएल उसके बारे में अपडेट आया है। एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, निशा कमल मैम. Nisha Kamal ma'am is a FOSTEC trainer and a food safety auditor. So she will be sharing her invaluable insights with us after this webinar. So stay tuned in and as you all know, my name is Yeshi Srivastav. I'm a food technologist and FSSCI FOSTEC trainer, auditor, and we are also district resource person of horticulture. और हमने 50 से ज़्यादा फूड इंडस्ट्रीज को सेटअप करवाया है। आई एम ऑल्सो ऑथर ऑफ द बुक बियॉन्ड फूड, which is a guide to a food safety compliances. And why we are conducting these trainings, because we are on a mission to help 1 million food businesses so that every food on this planet remains safe for consumer. एंड मेरी संस्थान का नाम है यारी क्वालिटेक, जिसमें हम ट्रेनिंग, ऑडिटिंग, कंसल्टेंसी, सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कराते हैं। आज के ये सारे अपडेट्स हमने इस वेबसाइट से लिया है जिसका नाम है fscci.gov.in, और जो वेरी फर्स्ट अपडेट है वो है फॉस्टेक के ऊपर। एफएससीआई ने कुछ स्ट्रेंथनिंग करने के लिए ट्रेनिंग्स को और ट्रेनिंग पार्टनर्स बनाए हैं। ये ट्रेनिंग पार्टनर्स जो हैं न्यूली रिक्रूट हुए हैं, और इन ट्रेनिंग पार्टनर्स का वर्क है कि वो डिफरेंट लोकेशन पे इंडिया में ट्रेनिंग्स पहुंचाएं। साथ ही में एफएससीआई ने ये भी क्लियर किया है कि जो फॉस्टेक ट्रेनिंग करता है उसको एफएससीआई का लोगो यूज नहीं करना है। दे कैन यूज द लोगो ऑफ फॉस्टेक बट नॉट द एफएससीआई डायरेक्टली। And our next update is with respect to the laboratories for testing fortified rice kernels, rice, vitamin mineral premixes, और इसमें ये अपडेट आया है कि जो डिफरेंट लैबोरेटरीज हैं वो अलग अलग हैं। फोर्टिफाइड राइस
को टेस्ट करने की अलग लेबोरेटरी है, राइस कर्नल दूसरी लेबोरेटरी टेस्ट करती है, प्रीमिक्स अलग अलग लेबोरेटरीज टेस्ट करती हैं, ताकि क्वालिटी कंट्रोल बना रहे और कंप्लायंसेस प्रॉपरली होती रहे।